बिल्कुल सही सुना आपने। एमसीसी की काउंसलिंग पे रोक लग गई है, यानी कि उसको होल्ड कर दिया गया है। जब तक कोई फर्दर डिसीजन नहीं आ जाता तब तक एमसीसी की काउंसलिंग को होल्ड कर दिया गया है। मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले एमसीसी काउंसलिंग की लास्ट डेट 28 जुलाई थी। उसके बाद एक्सटेंड करके इसे 31 जुलाई किया गया। उसके बाद एक्सटेंड करके इसे 3 अगस्त तक किया गया। उसके बाद एक्सटेंड करके इसे 4 अगस्त किया गया। और 4 अगस्त को यानी कि कल बहुत सारे लोग परेशान थे कि हमारा चॉइस लॉक नहीं हो रहा, चॉइस लॉक नहीं हो रहा। तो मैंने ये वीडियो बना के उन्हें रिलैक्स किया था कि चिंता मत करिए, चॉइस लॉक होना होगा, ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। अब फिलहाल के लिए मैं बताऊं तो एमसीसी की काउंसलिंग पे रोक लग गई है, होल्ड लग गया है। ये क्यों हो रहा है मैं आपको समझाती हूँ। एमसीसी की काउंसलिंग पे होल्ड चल रहा है, यानी कि रोक चल रही है। एमसीसी की काउंसलिंग का कोई फर्दर शेड्यूल नहीं आएगा, ना ही अभी रिजल्ट आएगा जब तक नया नोटिस नहीं आ जाता। कोई रिजल्ट की डेट नहीं बता सकता, कोई चॉइस सबमिशन की डेट नहीं बता सकता। फिलहाल वेबसाइट ओपन नहीं हो रही है, आप रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग कुछ नहीं कर सकते हो। सब कुछ होल्ड पे है, सब कुछ पे रोक लगी है। क्यों ऐसा हो रहा है बता देती हूँ। जो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग है, नीट एग्जाम हुआ था उसके लिए, तो नीट एग्जाम में एमपी वाले बच्चों के साथ कुछ गड़बड़ी हुई थी, जो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी बयां कर रखी है। तो उस वजह से कोर्ट्स में कुछ डिसीजन पेंडिंग है, बहुत सारे डिसीजन अभी पेंडिंग है। जब तक वो चीजें एकदम साफ साफ नहीं हो जाती तब तक ये कहा गया है कि एमसीसी अपनी काउंसलिंग पे रोक लगा दे। लेकिन दुख की बात यह है कि एमसीसी ऑल इंडिया काउंसलिंग पे रोक लगा है, बाकी सारी काउंसलिंग अभी चलते रह रही हैं जो स्टेट की काउंसलिंग हो रहे हैं। इससे नुकसान पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का होने वाला है कि ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में जो अच्छे कॉलेजेस, अच्छे जगह के कॉलेजेस उन्हें मिल सकते थे, वो अब स्टेट से पहले मिल जाएंगे। और स्टेट से पहले मिल जाने के बाद इन्होंने कोई रूल साफ नहीं किया है कि वो कॉलेज छोड़ने के क्या नियम रहेंगे। पहले रिजाइन लेटर, रिलीविंग लेटर, ये सारी बातें सामने आई थी, लेकिन फिलहाल ये सारी बातें सामने नहीं आई हैं। तो इससे पेरेंट्स का और स्टूडेंट्स का ही नुकसान है। तो हम सबको इसके खिलाफ आवाज जरूर उठानी चाहिए कि अगर एमसीसी ऑल इंडिया होल्ड पे है तो स्टेट भी होल्ड पे रहना चाहिए। क्योंकि नियम तो ये है कि पहले ऑल इंडिया हो, उसमें किसी बच्चे को सीट ना मिले तो फिर स्टेट की काउंसलिंग कराई जाए और उसमें सीट्स दी जाए। नियम ये होना चाहिए, लेकिन सब कुछ उल्टा चल रहा है। फिलहाल अपडेट यही थी कि एमसीसी की काउंसलिंग रोक दी गई है। रिजल्ट के लिए या चॉइस फिलिंग के लिए, कुछ के लिए भी आप परेशान मत हो। जो भी आपका नहीं हो पाया है, थोड़ा पेशेंस रखें, वापस से चीजें रीओपन होंगी। कब होंगी ये नहीं कहा जा सकता, जब भी होंगी मैं आपको अपडेट जरूर दूंगी। हमारा डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट है, नीट 2025 की प्लेलिस्ट, उसी में हम सारी अपडेट्स डालते रहते हैं। आप उस प्लेलिस्ट को सेव रखिए, हर दिन एक बार शाम को या सुबह चेक कर लिया करिए, आपकी मर्जी के अनुसार 1-2 दिन में चेक कर लिया करिए, आप अपडेटेड रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू। बाय, टेक केयर।